खालिस्तान, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। खालिस्तान का मतलब होता है खालसा की भूमि, यानी सिख धर्म का एक पवित्र समुदाय होता है, उसकी भूमि की बात होती है। खालिस्तान आंदोलन 1940 के दशक से चल रहा है। इसकी मांग है कि पंजाब को एक स्वतंत्र राष्ट्र, सिख राष्ट्र के रूप में बना दिया जाए। इस आंदोलन की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं। 1980 के दशक में, 90 के दशक में यह आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसे सरकार ने दबा दिया। लेकिन समय समय पर यह वापस से इसका बीज फूट पड़ता है। वापस से यह आंदोलन खड़ा हो जाता है और खालिस्तान की मांग करने लगता है। कई बार इसको दबाया गया, लेकिन कई बार ये वापस से उठाया है। ऐसे में क्या ये सिर्फ एक विचार है, या इनके खालिस्तान की मांग कितनी जायज है, या खालिस्तान वापस मिल जाने से क्या होगा, इस बारे में हम विचार करते हैं। क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, इसलिए हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो हो सकते हैं या होने वाले हैं, या जिनकी संभावना है, या जिनके ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। इसलिए आज का मुद्दा है, क्या खालिस्तान अगर बन जाए तो वाकई में क्या होगा। तो चलिए इसको लेकर बात करते हैं। तो खालिस्तान बनने के सबसे ज्यादा जो राजनीतिक परिणाम निकल के आएंगे वो होगा भारत का विभाजन, यानी पंजाब को अलग किया जाएगा। भारत का विभाजन होगा, जो एक राजनीतिक बड़ी घटना होगी। इससे आएगी अस्थिरता और संघर्ष। विभाजन हमेशा संघर्ष वाला होता है। अगर भारत का वापस से विभाजन हुआ और एक पंजाब में अलग सिख राष्ट्र बना, तो ये भारत का विभाजन होगा और इसमें संघर्ष होगा। इस संघर्ष में जान जाने की नौबत आ सकती है। ये हिंसक हो सकता है। इसके कारण ये काफी बुरा होगा, और विभाजन हमेशा ही बुरा होता है। इसके अलावा भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में गिरावट आएगी, क्योंकि देश दुनिया को पता चलेगा भारत एक बार फिर टूट रहा है। तो इससे भारत की कमजोर स्थिति नजर आएगी। नए देश मान्यता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो तो अलग मसला आ जाएगा। कई राष्ट्र ऐसे होंगे जो खालिस्तान को राष्ट्र ही नहीं मानेंगे। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और भारत को साथ में, अगर भारत से अलग होता है, और भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर विभाजन होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। विभाजन के दौरान हमने देखा है भारत और पाकिस्तान विभाजन में कितना बुरा हुआ था। फिर उसके बाद पाकिस्तान से जो बांग्लादेश अलग हुआ, वो कैसे हुआ। तो विभाजन कभी अच्छा नहीं होता, टूटना कभी अच्छा नहीं होता, अलग होना कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर कोई धागा टूटता है तो वापस से जुड़ता है, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसे ही अगर विभाजन होता है तो वो एक गांठ पैदा हो जाती है, और उस गांठ को मिटा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए विभाजन ना हो, यही प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अगर खालिस्तान बनता है तो इसके आर्थिक परिणाम कैसे होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को तो पहले नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पंजाब महत्वपूर्ण कृषि राज्य है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और वहां से कृषि की सारी चीजें आती हैं। खेती जो होती है पंजाब में बहुत अधिक मात्रा में होती है, और उसका भारत को लाभ मिलता है। तो आर्थिक तौर पर यह होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। वहीं पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा। जो खालिस्तान अलग राज्य बनेगा, वहां एक नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, एक नई अर्थव्यवस्था लागू होगी, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि नई मुद्रा बनेगी, नई व्यवस्था लागू होगी, जो एक कठिन समय लाएगा। जो प्रक्रिया काफी लंबी चलती है एक अर्थव्यवस्था को बनाने में, नई रुपई करेंसी लागू करने में, नए बैंक लाने में, नई चीजें लाने में, एक अर्थव्यवस्था को बनाने में लगभग कई दशकों का समय लगता है। ऐसे में पंजाब की कृषि व्यवस्था हो या अर्थव्यवस्था, सब चौपट हो जाएगी। तो यदि खालिस्तान बनता है तो ये तय है कि अर्थव्यवस्था को बहुत ही तगड़ा नुकसान पहुंचेगा। वो भारत को भी पहुंचेगा, साथ ही जो नया राष्ट्र बनेगा उसको भी पहुंचेगा। उसे भी बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए खालिस्तान की मांग काफी जायज नहीं कही जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक परिणाम क्या होंगे। सबसे बड़ा परिणाम तो ये होगा कि सिखों में और गैर सिखों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि खालिस्तान तो सिखों की मांग पर स्थित हुआ है। तो पंजाब में जो गैर समुदाय हैं सिख के अलावा, तो उनका क्या होगा। फिर तनाव बढ़ेगा। तनाव अक्सर ही हिंसक हो जाता है। भारत पाकिस्तान विभाजन का उदाहरण दोबारा देना चाहूंगा, क्योंकि विभाजन के दौरान यही हुआ था, कितने हिंदू मुस्लिम मारे गए। वही यहाँ पर होगा। सिख के अतिरिक्त जो गैर समुदाय हैं, हिंदू है, इस्लाम है, दूसरे हैं, वहां पर तनाव पैदा होगा। उस तनाव का असर ये होगा कि 80-90 के दशक में भी हमने देखा है कि कितना अधिक ये आंदोलन हिंसक हो गया था। तो अगर विभाजन होता है और चीजें अलग होती हैं, अलग राष्ट्र बनता है, तो ये तनाव पैदा होगा। इस तनाव से काफी अधिक नुकसान होगा। मानवता को नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, राजनीति को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर सामाजिक परिणाम अच्छे नहीं होंगे। धार्मिक हिंसा बढ़ेगी। खालिस्तान की स्थापना ही धार्मिक हिंसा के कारण हो रही है। कट्टरपंथी लोग हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं, जो सिख को एक अलग धर्म मानते हैं और एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये आंदोलन हिंसक हो जाएगा, ये विभाजन हिंसक हो जाएगा, राष्ट्र की मांग हिंसक हो जाएगी। तो फिर ये जायज कैसे। सामाजिक परिणाम इसके अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि खालिस्तान की मांग जायज नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम अच्छे नहीं निकल रहे।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय परिणामों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिणामों में ऐसा होगा कि क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। शायद ऐसा हो कि अलग खालिस्तान बने और पाकिस्तान को समर्थन दे दे। इससे क्या होगा, पड़ोसी देश हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी चौपट होगी, क्योंकि अलग राज्य बना है, अलग देश बना है। तो जो तनाव हम भारत और पाकिस्तान के बीच देखते हैं, वही तनाव भारत और खालिस्तान के बीच देख पाएंगे। और हो सकता है वो किसी और देश के साथ मिलकर वापस से विभाजन के समय जैसा हमला हुआ था वैसा कुछ हमला हो जाए। अलग राष्ट्र बनता है, अलग सेना तैयार होगी, अलग चीजें होंगी, तो फिर उसकी वजह से नुकसान ही तो होना है। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भारत की छवि खराब होगी, साथ ही उस देश की भी छवि खराब होगी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्षेत्रीय अस्थिरता आएगी। इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वहीं जो विभाजन होगा उसे अंतर्राष्ट्रीय समूह उसे अपनी मान्यता देता है या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। कैसे अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, कुछ देशों ने मान्यता दी, कुछ देश अभी भी मान्यता देने को तैयार नहीं है। दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जिनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन वाला मसला आप जान ही रहे हैं कि रसिया मान ही नहीं रहा। इधर तिब्बत वाला मसला है जहां चाइना उसको देता ही नहीं है मान्यता। तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि कई राष्ट्र, कई राज्य ऐसे आ जाएंगे जो मान्यता देने को तैयार नहीं होंगे। तो विरोधाभास होगा। इस विरोधाभास का असर जो होगा कि भारत की छवि कमजोर होगी। छवि कमजोर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कमजोर होगा, मुद्रा कमजोर होगी और इसका नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पंजाब बनेगा उसको तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो विभाजन कभी अच्छा नहीं रहता है। तो जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक गलत है। उनको विभाजन के बजाय दूसरा कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। खालिस्तान एक अलग राष्ट्र बने, अलग चीज़ बने, इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। एक बनी बनाई अर्थव्यवस्था है, एक बना बनाया राष्ट्र है जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उसको तोड़ देना, उसको विभाजन कर देना कहीं से जायज़ नहीं है। और जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो हिंसक तौर पे इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में वो कितने लोगों की जानें ले चुके हैं और ये विभाजन कितने लोगों की जान लेगा ये कहना सही जायज़ नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के विभाजन के दौरान कितनी मौतें हुई और उसका परिणाम आज तक हम देख रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। उसके अलावा बॉर्डर का तनाव बढ़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध हो चुके हैं। कारगिल के युद्ध में तो हम देख ही चुके हैं, कई बार हमले हो चुके हैं और इतना विरोधाभास है। देश दुनिया में मान्यता नहीं हो रही है। भारत इसकी वजह से कमजोर महसूस कर रहा है और उसे कमजोर करने में ये तुले हुए जो लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो अगर अलग खालिस्तान बन जाता है तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम निकलेंगे। कहीं से भी इसके जायज़ परिणाम निकलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इसकी मांग करने वाले सरासर गलत हैं, ये कहे जा सकते हैं। उन्हें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। अपने समुदाय, अपने वर्ग को बढ़ाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। इससे उन्हें लाभ मिलेगा और बनी बनाई अर्थव्यवस्था और भारत के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें फायदा ही मिलेगा। क्योंकि पंजाब अगर अलग राष्ट्र बन भी जाएगा तो कितना विस्तार अपना कर पाएगा? क्या अगल बगल के मुस्लिम देशों जैसे पाकिस्तान या इधर उधर हमला तो करेगा नहीं, या उसका विकास कैसे करेगा? खाली एक छोटा सा राष्ट्र अपना विकास करे तो उससे बेहतर है कि साथ मिलकर अगर विकास किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मांग करने वाले इस बात को नहीं समझेंगे, उनके पास अपने तर्क होंगे। ऐसे में इसके नकारात्मक परिणामों को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि इसकी मांग करना सही नहीं है। इसके अतिरिक्त जिनके तर्क इसको लेकर सही हों वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल आता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसको लेकर जरूर हमें कमेंट में बताएं। हम उसको लेकर जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।